जय श्री कृष्णा दोस्तों। सकारात्मक सोच वाले भगवत गीता के उद्धरणों से चुनिंदा कथनों का आनंद लें जो सकारात्मक विचार और व्यवहारों को प्रेरित करते हैं। भगवत गीता के कालातीत पाठों में गहराई से उतरते हुए आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ। ये वीडियो जीवन के रहस्यों और आशावाद बनाए रखने पर अंतर्दृष्टि को उजागर करेगा। चुनौतियों का सामना करते समय आपके संकल्प को मजबूत करने, आपके लचीलेपन को बढ़ाने और अस्तित्व के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक कथनों के बारे में है। संतुष्टि और महत्व को बढ़ाने के रहस्य को उजागर करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। भगवत गीता के आज का वीडियो कुछ ऐसे विचार हैं जो आपको जिंदगी जीने में बहुत आसान कर देगी। जिंदगी कैसे जीते हैं ये सिखा देगी। या शायद कई मुश्किल दौर से कोई गुजर रहे होंगे जिसको रास्ता नहीं मिल रहा होगा, आज इस गीता में उनको मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सकारात्मक सोच का आज वीडियो लाई हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को परम शांति मिलती है। इंसान जब मैं और मेरा के सब सोच से मुक्त हो जाता है तो उसे संपूर्ण शांति मिलती है। इसलिए हमेशा अहम को त्याग कर सकारात्मक सोचना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म। इसलिए जो अप्रिय है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ तो मृत्यु भी जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म भी जरूरी है। इसलिए जो अंतभाव है उसके लिए दुख ना करो। खुशी एक मन की स्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं। सूखा एक भाव है। हमें किसी की भी तरह बाहर के बात का कोई लेना देना नहीं। अपने लिए इसे आसान बनाइए, व्यवस्थित हो जाइए और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। अपने लिए काम को आसान बनाओ, सच्चाई और इस पल में जियो। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीन सकते हैं। आप किसी और के लिए मत जिए, सबसे पहले आप अपने लिए जियो। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए कि कोई कुछ बोल दिया तो हम दुखी हो जाएंगे और कोई कुछ कह दिया तो उससे हम रूठ के बैठ जाएंगे और उसी में लगे रहेंगे। नहीं, आपकी अपनी हंसी आपके हाथ में है। आपको कैसे खुश रहना है ये आपके हाथ में है। किसी और से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर लोग यही चाहते हैं कि आप दुखी रहें। आप खुश क्यों है। 90% लोगों को एक दूसरे के खुशी से जलन है। उनके पास क्या है उनसे उनको मतलब नहीं है। दूसरा क्यों खुश है इससे बहुत दिक्कत है। इसलिए अपनी खुशी की चाबी किसी और को मत दीजिए, आप खुश रहिए। भगवत गीता मानव के भाग्य को पूरी तरह से मानव के हाथों में रखती है। गीता यही कहती है कि इंसान का भाग्य उनके हाथों में है। इसकी दुनिया नियतिवादी नहीं है, लेकिन ना ही यह अंधे संयोग की अभिव्यक्ति है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को उसी के अनुसार आकार देते हैं जो हम मानते हैं और जो सोचते हैं और जिस पर काम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं और ना ही ये अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे। भगवत गीता जो दुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है। गीता कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं गीता में,
जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है, अंत में अमृत के समान होता है। ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। ये खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो दुख का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसे लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसे लगती है, ये खुशी अपने मन के शांति से होती है, किसी और से नहीं। इसलिए हमेशा मन को शांत रखना चाहिए, मन को नियंत्रित रखना चाहिए। आपका मन शांत रहेगा, आप खुश रहेंगे, आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर में सकारात्मक सोच बनी रहेगी। और जब सकारात्मक सोचेंगे तो आपका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही हमारे साथ होता है। आत्मज्ञान आपके मन पर मौजूद सभी दैत्यपूर्ण कार्यों को राख में बदल देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आत्मज्ञान अपने मन में द्वंद्वास के सभी कर्मों को भस्म कर देता है और आपको आंतरिक शांति देता है। गीता खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी लाना है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी लाना है, सुक्का की चाबी इच्छाओं के काम करने में है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद नीचे को गिर सकता है, उसी तरह क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है, वो खुद उनके हाथ में है कि वो ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा। इंसान अपने आदमी की मेहनत से उधार जा सकता है या नीचे खींच सकता है, एक ही तरह से, क्योंकि हर एक इंसान अपने खुद का दोस्त या दुश्मन है। गीता मनुष्य को अपने विश्वासों से बनता है। गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है, इसलिए अपने आप पे भरोसा करना सीखिए और ईश्वर पे विश्वास कीजिए कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो मेरा ये काम होकर रहेगा, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ेगा, चाहे कितने भी दुश्मन आपके हो। पर आप अगर कृष्ण पर विश्वास करेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनके और तो शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो भोग मिलता है वो अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। अनेक जन्मों तक निरंतर प्रयास करने से सभी व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ध्रुवता प्रार्थना से और बहुत सारे जन्म के बाद कोई व्यक्ति अपनी सभी स्वस्थ इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन का परम उपदेश प्राप्त कर लेता है। तुम उनके लिए शोक करते हो, कृष्ण कहते हैं तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम बुद्धिमानी की बात बोलते हो। बुद्धिमान ना तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवित के लिए। कृष्ण कहते हैं इस क्षण भंगुर संसार का सामना बिना किसी लालच या भय के करो, जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। इस दुनिया को किसी तरह की छपाई या भय के बिना मिलो। जीवन के विकास में भरोसा रखो और तुम सच्ची शांति प्राप्त करोगे। कृष्ण कहते हैं देहधारी आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अनंत है, केवल भौतिक शरीर ही वास्तव में नाशवान है। आत्मा जिस सखात्मक शरीर में है वो आदि से है, अष्टव्य है और अनंत है। बस शरीर ही होता है जो वास्तव रूप से नश्वर होता है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। कृष्ण कहते हैं कारण और परिणाम भावनात्मक विपरीतताओं सहित ऐसी चीजें हैं जो आती है और जाती है। यह ज्ञान आपको उन सभी को सहन करने में मदद करता है। कर्म और फल एक दूसरे के दृढ़ अनुभव को लेकर आते हैं और जाते हैं। ये ज्ञान तुम्हें सब कुछ सहलने में मदद करता है।
जहाँ कहीं भी मन भटकता है, बाहरी संतुष्टि की खोज में बेचैन और विचलित रहता है, उसे भीतर ले जाए, उसे स्वयं में विश्राम करने के लिए प्रशिक्षित करे। जहाँ भी मन भटक रहा हो, बेचैन और भेद में, अपने से बाहर की खुशी के तारीख में उसको अंदर ले जाओ, उसको आत्मा में रहने के लिए तैयार करो। इसमें आत्म अविनाशकारी नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। ये स्वार्थ विशेषकर नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग कर दो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहते हैं। कर्म के फल का त्याग दूसरा है, जिसे त्याग कहते हैं। निष्काम कर्म एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहते हैं। कर्म का फल त्याग करना दूसरा त्याग है, जिसे त्याग कहते हैं। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशी मनाते हैं और दूसरे जहां भी जाते हैं कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशी मनाते हैं और दूसरे जहां भी जाते हैं खुशी छीन लेते हैं। खुशी पर भगवत गीता के उदाहरण है, जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता पर बाद में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन के शांति से ही उत्पन्न होता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से जो खुशी आती है वो जो दुख खत्म कर देती है, जो शुरू में जहर जैसी लगती है लेकिन फिर अमृत जैसी लगती है। इस प्रकार की खुशी अपने आदमी की शांति से उठती है। भौतिक संसार के सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है, इसका कोई अंत नहीं है। जो सारे सुख जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनके आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो सुख मिलता है वो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो यह लोक ना परलोक और ना ही कोई और सुख है। संदिग्ध लोगों के लिए ना तो ये दुनिया है, ना परलोक और ना ही खुशी है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से अधिक दर्दनाक नहीं है। सभी कार्य सावधानी पूर्वक करुणा से निर्देशित होकर करो। सभी काम ध्यान से करो, काम के पीछे लग्न होनी चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान के योग से और कुछ लोग कर्म के योग से, लेकिन कुछ लोग ब्रह्मा को समझते नहीं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करने लगते हैं। वे जो सुनते हैं उस पर दृढ़ विश्वास करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। कुछ लोग बुद्धि के द्वारा ध्यान में मग्न भगवान को देखते हैं, कुछ ज्ञान के योग से और कुछ काम के योग से। कुछ लोग ब्राह्मण को नहीं समझते, लेकिन दूसरे से सूर्य कर पूजा करने लगते हैं। वे भी सुने हुए चीज में अपने पूर्ण विश्वास से मृत्यु को पार कर जाते हैं। गीता में कृष्ण जी कहते हैं, मुझे सदैव स्मरण रखो, मेरी आराधना करो, हर कार्य को मेरे लिए अर्पण करो और तुम मेरे पास आओगे, यह मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। कृष्ण जी कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, बिना किसी पुरस्कार या लाभ की उम्मीद के चुनौतियों के लिए तैयारी करना। हमेशा मुझे ध्यान में रखो। कृष्ण कहते हैं, हमेशा मुझे ध्यान में रखो, मुझे पूजा करो, हर काम मुझे भोग देना और तुम मुझे मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे मेरे प्यारे हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। आत्म साक्षात्कार के स्थापित लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे उन्हें नियंत्रित करने दें। आत्म तत्व में स्थित लोग अपने इंद्रियों को संभालते हैं, इंद्रियों से नहीं संभलते। अगर मन को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो यह व्यक्ति के उन्हीं पुराने आदतन पर्यटन को दोहराता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी व्यक्ति पुराने सोचने के तरीकों को बदलना सीख सकता है। यही योग का मुख्य सिद्धांत है।
अपने आप को छोड़कर मन किसी चीज के बारे में सोचने के लिए ऐसे पुराने तरीकों से सोचता रहता है, लेकिन मन को ट्रेन करके कोई भी अपनी सोच के पुराने दिनों को बदल सकता है। ये योग का मुख्य सिद्धांत है। इसलिए योग भी अपने जीवन में अपनाइए। योग भी जरूरी है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अपने भाग्य को अशुभ से जीना अच्छा है किसी और के जीवन का मुखिया से जीना परीक्षा के साथ। वैराग्य की भावना में शरण लो। कृष्ण कहते हैं वैराग्य की भावना में शरण लो और तुम आध्यात्मिक जागरूकता की संपदा अर्जित करोगे। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं उसके परिणामों के बारे में लगातार चिंतन कर रहते हैं। निष्काम कर्म में शरण लो और आप धार्मिक ज्ञान के धन को जमा करेंगे। जो लोग सिर्फ कर्म के फल की इच्छा से प्रभावित होते हैं वो दुखी हैं, क्योंकि वो अपने काम के फल के बारे में हमेशा चिंता में रहते हैं। अहंकार में उलझे बिना और इस बात में उलझे बिना कि चीजें हमारे मन मुताबिक होगी या नहीं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विरक्त होकर कर्म से बचने की उम्मीद नहीं कर सकते। दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें भी कर्म करना ही होगा। बिना कर्म के कुछ नहीं। अपने अहंकार में मत घुल जाओ और इस बात से मत परेशान हो कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप चले। तब ही तुम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ोगे। कर्म से भगवान की उम्मीद करके अपने धर्म का काम करने से मत बचो। दुनिया में जीने के लिए हमें काम करना होगा। फल देने वाले ये प्रभु है। ये किसी का मेहनत का फल नहीं रखते हैं। जो मेहनत करते हैं फल उन्हें देते ही हैं। कृष्ण कहते हैं आप सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। कभी कभी कर्म का फल मिलने में देर लगता है या हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम बोलते हैं कि भगवान नहीं है। कृष्ण कहते हैं या हमारा भाग्य खराब है, तो कृष्ण कहते हैं कि आपका भाग्य नहीं खराब है, आप कर्म भी सही कर रहे हो, परंतु जो हम पूर्व जन्म के कर्म कुछ बुरे किए हैं उसका हमें यहाँ पे मूल्य चुकाना पड़ता है। जिस दिन वो खत्म हो जाती है उसके बाद हमारी पुण्य शुरू होती है और सब अच्छा होता है। जब चेतना एकीकृत होती है तो सभी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती है। चिंता का कोई कारण नहीं है, चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी। जब चेतना एक में होती है तो फिर सब भ्रम भाव छोड़ देते हैं। चीजें अच्छी हो या बुरी, किसी चीज का चिंतन करने का कोई संभ नहीं है। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती। इसकी दुनिया नियतिवादी नहीं है, लेकिन ना ही यह अंधे संयोग की अभिव्यक्ति है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया के उसी के अनुसार आकार देते हैं जो हम मानते हैं और जो हम सोचते हैं, जिस पर हम काम करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसी प्रकार हमारे साथ होता है। हम जैसा सोचते हैं हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। इस प्रकार गीता इंसान के भाग्य को पूरी तरह से इंसान के हाथों में सौंप देते हैं। गीता में यही लिखा है, यही गीता ज्ञान है कि इंसान को ये ज्ञान सुनना चाहिए कि गीता हमें बताती है कि जैसा हम करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। कोई भाग्य नहीं होता। इंसान अपने आप को सब कुछ अपने हाथों से करता है। अच्छा या बुरा उनके हाथ में होते हैं। इसकी दुनिया निर्देशात्मक नहीं है, लेकिन ये अंधेरी किस्मत का दर्शन भी नहीं है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को क्या मानकर, क्या सोचकर, क्या करके बनाते हैं, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, ये हमारे हाथ में होता है। बस हम समझ नहीं पाते हैं। सोचते हैं कुछ बुरा करते हैं तो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है। कृष्ण जी कहते हैं जब आदमी बुरा करता है तो सोचता है हमें कोई नहीं देखता है। वो आगे पीछे दाएं बाएं देखता है कि कोई नहीं देख रहा है, परंतु वो ऊपर देखना भूल जाता है।
कि ऊपर वाले सब कुछ देख रहे हैं। यही तो कर्म है जिससे वो बच नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे वो यहाँ हो या आने वाले संसार में हो। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका बुरा अंत नहीं होगा, इस दुनिया में या फिर दूसरी दुनिया में भी। कृष्ण कहते हैं, वासना, क्रोध और लोभ आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ स्वर्ग से दूर करने वाले त्रिशूल द्वार है। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो यह संसार है, ना परलोक है, ना ही कोई सुख। जिस शिक्षक ने विश्वास नहीं किया उसके लिए ना तो ये दुनिया है, ना दूसरी दुनिया, ना सुख। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तब मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित होता रहता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा विश्वास करता है वैसा ही होता है। जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छे के झूठ हुआ। जो हो रहा है अच्छे के झूठ हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छे के झूठ होगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, देखते या सुनते हुए, छूते या सूंघते हुए, खाते चलते या सोते हुए, सांस लेते या बोलते हुए, छोड़ते या थामे रखते हुए, यहाँ तक कि आंखें बोलते या बंद करते हुए, वे समझते हैं कि इंद्रिय विषयों में से केवल इंद्रियों की गतिविधियां हैं। ये देखते या सुनते, छूटते या सूंघते हुए, खाते चलते फिरते, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते या छोड़ते हुए, पकड़ते हुए, यहाँ तक कि आंखें बोलते या बंद करते हुए समझते हैं कि इंद्रियों के विषय में के बीच केवल इंद्रियां की गतिविधियां हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या एक पल में कंगाल बन सकते हैं। ये सब ईश्वर के हाथ में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। कृष्ण कहते हैं, शक्ति, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता का विकास करो। देश और अभिमान से दूर रहो। जोश, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करे। द्वेष और घमंड से बचे। जो लोग तामसिक है वे नींद, आलस्य और नशे से सुख प्राप्त करते हैं। शुरुआत और अंत दोनों में यह सुख एक भ्रम है, इससे कोई सुख नहीं है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे हम यह समझ पाए या नहीं। इसका मतलब यह है कि हम खुद को बदलकर अपने साथ होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। हम अपनी नियति को अपने हाथों में ले सकते हैं। हमारे साथ जो होता है उसे झूठ हम बदल सकते हैं, चाहे हम यहाँ समझ सके या नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ जो होता है उसे झूठ बोलकर हम बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम झूठ में फंसे रहे या हम सच बोलकर अपना अच्छा कर्म करें, अपने भाग्य को अपने हाथ में ले। व्यक्ति वही है, वह बस गुणों का खेल है, अनुभव कर रहा है। जब तक वह अपने शरीर और मन से अपनी पहचान रखता है तब तक वह इस खेल की दया पर है। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है। तामसिक व्यक्ति सुस्त और उदासीन होता है और संवेदनशील होता है। सात्विक व्यक्ति शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ होता है। फिर भी ये तीनों हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहते हैं और उनके अनुपात बदलते रहते हैं। उसका परस्पर संबंध व्यक्ति की गतिशीलता है। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरा पूरा होता है। तामसिक व्यक्ति सुस्त और उदासीन होता है। जब आपका मन दैत्य की उलझन पर काबू पा लेगा तो आप जो सुनते हैं और जो आपने सुना है उसके प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे।
आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष प्रत्येक मनुष्य को करना होगा यदि उसे जीवन में विजय होना है तो। निडर और शुद्ध बनिए। निडर, कृष्ण कहते हैं, निडर और शुद्ध बनो। अपने दृढ़ संकल्प या आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने समर्पण में कभी भी डगमगाओ नहीं। मुक्त भाव से दो। आत्मसंयमी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, प्रेम पूर्ण और सेवा की इच्छा से भरे रहो। यदि वह अपने कार्य के परिणाम को लेकर भावनात्मक रूप से उलझा नहीं है तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। कृष्ण कहते हैं, यदि वह जो करता है उसके परिणाम में भावनात्मक रूप से नहीं उलझा तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त है, जो मेरे प्रिय है, उसके साथ कभी भी बुरा मैं होने नहीं दूंगा। बस वो अच्छे कर्म करे और कुछ नहीं। जो अच्छे कर्म करते हैं उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है, मैं होने ही नहीं देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध आने पर कभी भी निर्णय ना ले। जब क्रोध आए तो अकेले में चले जाए, मौन रहे। मौन सबसे अच्छा है क्रोध शांत होने का। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को पहचान सकता है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन से अहंकार मिटाइए। अगर आपके अंदर अहंकार आ गया है तो अहंकार से मुक्ति पाकर आप अपने वास्तविक रूप को पहचान सकोगे कि आप हो क्या, आप क्या हैं, आपके पास क्या है, आप क्या लाए थे। सब कुछ तो यहीं से लिया, यहीं से प्राप्त किया और यही ईश्वर दिया है, तो फिर अहंकार किस बात का। जो ईश्वर आपको सब कुछ दे सकता है वो ईश्वर आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। कृष्ण कहते हैं, इसलिए कोई भी इंसान को धन होने पर या किसी वस्तु को मिलने पर, कुछ भी ऐसा होने पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज पर वो अहंकार करता है वो उससे छीन जाता है। देने वाला भी वो परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा ही है। मनुष्य कुछ भी लेकर नहीं आया और ना ही कुछ लेकर जाएगा। उसकी जिंदगी कितनी है यही नहीं उनको पता है। कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान को ये नहीं पता है कि उसकी जिंदगी कितनी है, वो कितना देर तक पृथ्वी पर रहेगा। जब उनको ये नहीं पता है कि उनकी जिंदगी अपना है या नहीं, कितने दिन साथ रहेंगे, तो फिर धन का क्यों लोभ करता है। वो उसके साथ रहेगा कितने दिन और कब खत्म होगा वो नहीं जानता है और अहंकार कर लेता है कि ये मेरा है और दूसरे को नीचे दिखाने लगता है। जब अहंकार करता है, दूसरे को नीचे दिखाता है, तो उसे पतन होने में देर नहीं लगती है, क्योंकि जो मैं देने वाला हूँ तो छीनने वाला ही मैं ही हूँ। अज्ञानता को मिटाने वाला भी मैं ही हूँ, ज्ञान देने वाला भी मैं ही हूँ। कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति को अहंकार आ जाए, उसमें घमंड आ जाए कि सब मेरा है, स्वार्थ आ जाए, तो फिर कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन को देख लो क्या हुआ, उसका अंत क्या हुआ ये देख लो। इसीलिए कभी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, ना अपने बल पे, ना अपने धन पे, ना अपने रूप पे, किसी भी चीज पे। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा है। हर व्यक्ति बड़ा है, कोई भी छोटा नहीं है। जो मेहनत करके, काम करके, निस्वार्थ भाव से काम करके कमाता है वो बड़ा है, वो अमीर है। कोई की गरीब कोई नहीं है, कोई कुछ उसको खिलाता नहीं है, वो अपने मेहनत का खाता है। इसलिए सभी इंसान को एक जैसे समझें। कृष्ण कहते हैं, कभी भी अहंकार मत कीजिए। मैं हर जीवों में हूँ, जीव के प्रति दया भाव रखिए। मैं हर जीव में हूँ, हर जगह हूँ, हर कण में हूँ और जो आप कर रहे हो वो सब कुछ मैं देख रहा हूँ। इसलिए किसी के साथ बुरा मत कीजिए। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो अपने साथ बुरा, आपके साथ बुरा ही होगा। फिर आप अच्छे की उम्मीद मत कीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। कृष्ण कहते हैं, जो सब व्यक्ति सदैव संदेह करता है उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए कभी भी हमेशा संदेह नहीं करना चाहिए।
अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को पहचाने। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करे। यह श्रेष्ठ मार्ग है। जो मन को बस में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हर चुनौती आत्म विकास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वो है जो मन की शांति में स्थिर रहता है, जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है। वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। आत्मा को ना कोई मार सकता है ना कोई छू सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है। किसी भी चीज में अति करने से बचो। किसी भी चीज के लिए अति नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा इंसान कहलाता है। जो सुख दुख लाभ हानि होने में भी स्थिर होता है वही सच्चे इंसान है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समय कैसा है। सुख हो या दुख हो सब में एक जैसे रहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। ये हर इंसान को मानना चाहिए। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वो सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। कोई जन्म से भाग्यशाली नहीं होता है। कृष्ण जी कहते हैं कोई जन्म से भाग्यशाली नहीं होता है। यहाँ जन्म लेने के बाद इंसान अपना भाग्य बनाता है। अच्छा या बुरा वो सब उसके हाथ में होता है। जैसा वो करता है वैसा बनता है। पूर्व जन्म के कुछ कर्म जिसके अच्छे होते हैं वो उनको यहाँ पे मिलता है, जो अच्छा जिनके साथ बहुत अच्छा होता है शुरू में। और जब वो पूर्व जन्म के पुण्य वाला कर्म खत्म हो जाता है तब उसका फिर वही हाल होता है जैसा वो कर्म किया रहता है। कई लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, और जो बुरा करते हैं उसके साथ अच्छा होता है। ये हम लोगों में से कई लोगों के मन में आता है और होता भी है। आसपास नज़र देखिए डाल के तो ये सच है कि जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है। तो कृष्ण जी वहाँ पे कहते हैं कि कोई भी इंसान बुरा करके अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकता है। बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। बुरा करने के वाले के साथ अच्छा तब तक होता है जब तक पिछले जन्म का पुण्य कर्म उसके साथ होता है, तब तक उसके साथ अच्छा होता है, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्य कर्म है। तो लोग सोचते हैं कि वो बुरा करता है फिर भी उसके साथ अच्छा होता है, और हम अच्छे करते हैं तब भी हमारे साथ बुरा ही होता है। हम जो अच्छे करते हैं इस जन्म में और पिछले जन्म का हमारा कुछ बुरा कर्म है जो हमें इस जन्म में मिल रहा है, तभी हमारे साथ अच्छा करने पे भी बुरा होता है, और उनके साथ बुरा कर्म करने के बाद भी अच्छा होता है। कृष्ण कहते हैं जब उनका पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा बुरा कर्म करने वाले को, तब उसके साथ जो होगा वो बहुत बुरा होगा, उसका अंत बहुत बुरा होता है। वो इस जन्म में भी दुखी काटेगा, अंत बुरा होगा, और अगले जन्म में भी उसका बुरा ही होगा।
और जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, जब उसका पुण्य खत्म होगा तो उनके साथ बहुत अच्छा होगा। इस जन्म में भी अच्छा होगा और आगे अगले जन्म में भी वो अपना अच्छा कर लिया, इसलिए अगले जन्म में भी उनको अच्छा ही होगा, अच्छा मिलेगा, सारे सुख सुविधा मिलेंगे और वो स्वर्ग जाएंगे। कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए कभी भी अच्छे काम कीजिए, बुरे मत कीजिए। बुरा का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और अच्छे का अच्छा। आप कर्म कीजिए और सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं आपके साथ हूँ। मैं अपने भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होने देता। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये भगवत गीता आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को उसमें से कुछ भी अच्छा लगे, तो अपने जीवन में जरूर अपनाएं और चैनल को लाइक शेयर कीजिए। नए लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सुनिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक भगवत गीता पहुँचे। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।